ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे बीटीसी बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे ओपन है। तो बायस आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो कल का तो व्यू क्या था, प्रीवियस व्यू, वो कल से देखना चालू करेंगे। तो आज अपने को करंटली चाहिए अभी का व्यू। तो मंथली से एनालिसिस करना चालू करते हैं। मंथली पे क्या हो रहा है। सी ये मंथली की करंट कैंडल यहाँ पे ओपन है। ठीक है, मार्केट ने क्या हुआ, हाई की लिक्विडिटी ली। मंथ हाई की लिक्विडिटी है और प्राइस यहाँ से वापस से रिवर्स हो गया है डाउन साइड के लिए। ठीक है, कोई एफईजी वगैरह नहीं है। एफईजी अगर मिलेगा तो यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, तो इतना प्राइस अभी आ नहीं सकता है। ठीक है, तो अपने को वीक में देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। सो डेली में, सॉरी मंथली में क्या होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए यहाँ पे प्रॉपर। तो फिर इसका व्यू समझ में आएगा अपने को। वीकली देखते हैं। देखो, वीक में क्लियर दिख रहा है मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है, प्लस इसके साथ में अब देखो एडिशनल, ये तो आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बन रहे हैं, पर अब एक चीज ध्यान रखो कि बायर्स में आपको यहाँ पे लिक्विडिटी देखना बहुत जरूरी है। तो थ्री कैंडल स्विंग, अगर मार्केट में थ्री कैंडल स्विंग लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस रिवर आ गया है, तो यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शार्प एंट्री मिलेगी। ऑल राइट, तो वीकली में अपने बायर्स किस डायरेक्शन के हैं, बाय साइड के हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज होती है, ये वीक की कैंडल अगर क्लोज होती है, तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। डेली में देखेंगे। सो डेली में देखेंगे, अगर डेली में इसको रिफाइन कर लूँ मैं, सो एक यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस ये एफ जी है। तो प्राइस ने ना ऑर्डर ब्लॉक पे आया है ना एफ जी पे आया है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे अगर डेली को आप समझोगे तो डेली में आपको पता लगेगा कि मार्केट का एक एफ जी यहाँ पे है। ठीक है, अगर इसको लेते हैं अपन, सो एक एफ जी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, पर प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप को भी यहाँ पे टैप नहीं किया है अभी तक, जिससे अपने को एक थोड़ा सा मोमेंटम मिलता है कि मार्केट में डे लो की लिक्विडिटी प्लस वीक की लो की लिक्विडिटी भी यहीं पे है। तो चांसेस ये भी है, तो पहला सिनारियो अपने पास में ये बनता है कि मार्केट क्या करे, डे की प्लस वीक की लिक्विडिटी ले और डेली का जो यहाँ पे पीओ आई है यहाँ से रिवर्स हो। यह पहला सिनारियो है। समझ में आया। तो पहला सिनारियो बीटीसी में क्या बन रहा है कि मार्केट पहले नीचे आए और फिर यहाँ से रिवर्स हो, तो हम यहाँ से बाइंग साइड में जाएंगे। ठीक है, तो डेली का ये लेवल मार्क कर लेना कि डेली में अगर प्राइस इस लेवल पे आता है, लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, देन अपन यहाँ से सेलिंग साइड बाइंग साइड में जाएंगे। तो फिर इसके अलावा, तो इसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम एक बार चलते हैं। तो बाइंग साइड के लिए देखो आपके पास में भी कुछ नहीं है। सी, अगर आप कभी बाय चांस जैसे वीकली में अपने बाई साइड का सिनारियो बना था, तो वीकली में अगर अपन यहाँ पे डी 4H में एमएसएस करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो अपने पास में देखो आप पीओवाई यहाँ पे फेल हो गया। इसका कारण क्या है कि वाले बायर्स वर्क नहीं करे। तो अब अपन वेट कर सकते हैं मार्केट में क्या हो, पहले डे लो की लिक्विडिटी, वीक लो की लिक्विडिटी प्लस ये पीओवाई से मार्केट यहाँ से कंफर्मेशन दे, एमएसएस करे और फिर अपन यहाँ से बाइंग साइड में जाए। जब तक अपन क्या करेंगे, जब तक अपन ट्राई करेंगे सेलिंग। तो सेलिंग के लिए मैं कुछ पीओआईस मार्क कर देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम में, ताकि अपन सेलिंग कैप्चर कर सकें। सी, एक ये पीओआई दिख रहा है। ठीक है, 1H का, 1H में अगर ये पीओआई से अगर प्राइस मिलता है, तो यहाँ से सेलिंग करेंगे कंफर्मेशन देख के। तो कंफर्मेशन 5 मिनट और 1 मिनट में एमएसएस भी देख सकते हैं। ठीक है, सो ऑलराइट, काउंटर ट्रेड है, बिकॉज अपन यहाँ पे एमएसएस क्यों करेंगे, क्योंकि कल अपन ने जो देखा कि मार्केट क्या हो रहा है, वीकली के पीओआई से बाय साइड जा रहा है, एमएसएस हो चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, तो मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है, ये सिनारियो भी है। तो यहाँ पे अपन एग्रेसिव डिस एग्रेसिव जाएंगे, तो एमएसएस करेंगे, उसके बाद में यहाँ से एंट्री लेंगे बीटीसी में। तो एक लेवल मिल चुका है अपने को सेलिंग साइड का, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये मार्केट में क्या हो रहा है, ये सप्लाई जोन वर्क कर रहा है, जो अपने को एक इंडिकेट करता है मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पे क्या प्ले हो रहे हैं, सप्लाई जोन्स। ठीक है, सेल साइड के पीओआईज वर्क कर रहे हैं और बाई साइड के पीओआईज ब्रेक हो रहे हैं। कब तक चलेगा ये सिलसिला,
कि मार्केट में सप्लाई जोन वर्क करेंगे जब तक मार्केट में डे लो, वीक लो की लिक्विडिटी और ये प्राइस पीओआई से रिवर्स ना हो जाए। तो जब तक अपन सेलिंग ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो अपना सिनारियो सेलिंग का परफेक्ट है। 15 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इसको आप रिफाइन करोगे 30 मिनट में, बहुत परफेक्ट है। सी, सिंगल कैंडल मार्क करो आराम से। नीचे आपको दिख रहा है बीपीआर, तो बीपीआर अपना क्या हो जाएगा, एग्रेसिव पार्ट हो जाएगा, जिसको एग्रेसिव जाना है वो बीपीआर से एंट्री लेगा। और सेकंड सिनारियो कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, ध्यान रखना, तभी अपन यहाँ से ट्रेड करेंगे। किस लेवल से, इन लेवल से, ये दोनों लेवल से। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो ध्यान रखना ये लेवल ब्रेक होना चाहिए पहले, 1,12,000 वाला, फिर उसके बाद में हम 1,13,000 से सेलिंग करेंगे। तो ये मे भी पॉसिबल, डेली में आपको यहाँ पे सेलिंग मिल सकती है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर यहाँ पे मिलेगा, अगर यहीं से डायरेक्ट ऊपर आता है तो यहाँ से सेलिंग करेंगे। और बाइंग करेंगे कहाँ से, यहाँ से। तो ध्यान रखना ये टॉपिक, दोनों सिनारियो मैंने सेलिंग के अभी दे दिए। सेलिंग आज प्ले हो सकता है, मे भी पॉसिबल कल तक मार्केट में लो की लिक्विडिटी या ग्रैप हो जाए। जब भी हो जाए तो अपन यहाँ से ट्रेड करेंगे, ठीक है, समझ में आया। बीटीसी को कैसे प्ले करना है। सो इसके बाद में देखते हैं गोल्ड को। गोल्ड में वीकली देखते हैं, कल वीकली की कैंडल क्लोज हुई, तो वीकली की कैंडल कैसे क्लोज हुई सबसे पहले वो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो वीकली और मंथली में तो मेरे ख्याल से यहाँ पे साइडवेज चल रहा है पूरा। देखो आप मंथ की कैंडल्स देखोगे तो 5 मंथ से, 1, 2, 3, 4, 4 मंथ, ये वाला मंथ भी एंड होने वाला है, 4 डेज बचे हैं। तो 4 महीने से प्राइस क्या हो रहा है, इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है। वीकली देखते हैं, तो वीकली में भी आपको कुछ खास नहीं दिखेगा, मार्केट में ना इम्बैलेंस बन रहा है बाय साइड का ना सेल साइड का, तो ये भी एक साइडवेज पैटर्न में आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है। क्या करेंगे, चलो डेली देखते हैं। डेली में एक परफेक्ट सिनारियो, ये ऑर्डर ब्लॉक था अपने पास में, डे लो की लिक्विडिटी ग्रैप हुई, डे लो की लिक्विडिटी लेने के बाद में अपन बाइंग साइड में थे, लगभग सबने कैप्चर किया था ये। 4H में बीपीआर था, 4H में बीपीआर था, यहाँ से लगभग सारे स्टूडेंट्स ने लिया था लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग डे में, यहाँ से, ठीक है। कंफर्मेशन भी मिला था, अगर जिसको कंफर्मेशन नहीं समझ में आया मैं समझाऊंगा उनको भी। सो आप ध्यान रखो, अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब मार्केट में आप देखो कि हाई टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, हाई टाइम फ्रेम के बायर्स किस डायरेक्शन का बोल रहे हैं, तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है डेली का, अनमिटिगेटेड, प्राइस वहां पे टैप कर चुका है। अब हम वेट कर सकते थे डे हाई की लो की लिक्विडिटी का, पर यहाँ पे डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुई है। अगर ये ग्रैप होती तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती मार्केट में कि हम सेलिंग साइड में एग्रेसिव रहते हैं। पर यहाँ पे एक टारगेट डन हुआ है इस साइड पे, और कैंडल क्लोज नहीं हुई है इस हाई की लिक्विडिटी के बाद, ठीक है। स्विंग हाई की लिक्विडिटी में कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मतलब टारगेट कहाँ पे आएंगे इसके, इस साइड के, डाउन साइड, ठीक है। डेली में सिनारियो समझ में आया क्या हो रहा है, सेलिंग साइड का रिफाइन करके देखेंगे स्ट्रक्चर कि मार्केट में सेलिंग कैसे यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। सो एमएसएस करने भी जाओगे, अगर 1H में भी एमएसएस करने जाओगे तो आपको बहुत नीचे मिलेगा। उस न्यूज की कैंडल बनी थी, बहुत बड़ा इम्बैलेंस हुआ था मार्केट में यहाँ पे, 15 मिनट। चलो 15 मिनट अपने को थोड़ा सा कुछ इंडिकेट करेगा कि मार्केट में एक्चुअल क्या चल रहा है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करने के बाद प्राइस यहाँ से क्या हो गया, फॉल हो गया। अगेन यहाँ पे देखोगे एक सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट फॉल टैप किया, फॉल हो गया, वापस आया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको ही प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन लग रहा है कि सेल साइड में है। हायर टाइम फ्रेम अपने को बोल रहा है सेलिंग। एक सिनारियो बचा है कि डे हाई की लिक्विडिटी, मार्केट डे हाई की लिक्विडिटी लेने जा सकता है, पर जब तक अपन इसको एज अ काउंटर ट्रेड सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है, एज अ काउंटर ट्रेड सेलिंग देख सकते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है मार्केट आज ही चला जाए। हो सकता है इस कैंडल को वो यहाँ पे क्लोज करे और वापस से कल मॉर्निंग में दोनों कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ले और फिर मार्केट सेलिंग आए। सो मैं यहाँ पे प्लान करूंगा सेलिंग साइड के लिए। तो सेलिंग साइड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, देखो 15 मिनट में तो कुछ नहीं है, ये था, टैप हो चुका है,
ये था, टैप हो चुका है। इसके टारगेट्स बॉटम के बचे हैं, मतलब यहाँ पे आप 5 to 5 में सेलिंग देख सकते हो। मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जब जब भी आएगा तो 5 to 5 में सेलिंग देख सकते हो। बाकी आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश होने का। ठीक है, तो गोल्ड में कुछ खास सिनारियो है नहीं। सेल साइड में अपन प्लान कर रहे हैं, तो सेल साइड में आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने जैसे फ्राइडे को बता दिया था स्टूडेंट्स को कि मार्केट में ये इम्बेलेंस होने के कारण आपको वेट टाइम लगेगा अब, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो प्रॉपर। प्रॉपर शिफ्ट होने के बाद में ही आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड का भी क्लियर हो गया अपने को कि मार्केट सेल साइड में है, काउंटर ट्रेड। तो यहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब सेल कर सकते हैं। जैसे अभी एक फिलहाल में ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको भी हल्का से टैप किया प्राइस ने और यहाँ से फॉल हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई नया इम्बेलेंस बनता है, ठीक है, पूरे दिन में अगर यहाँ पे नया इम्बेलेंस बनता है तो वहां से अपन सेलिंग करेंगे। ठीक है, बाकी इसको फिर कल देखेंगे कल एक्चुअल क्या हो रहा है। तो आज का मैं भी पॉसिबल आपको खास एंट्री मिले नहीं तो काउंटर ट्रेड करने की कोशिश करो, और अगर नहीं मिलता है आपको, नहीं सही लगता है, तो उसमें ट्रेड करने की जरूरत भी नहीं है। चलो निफ्टी देखते हैं। चलो ऑलरेडी मैंने यहाँ में मार्क करके रखा हुआ है कि मार्केट में ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई जोन, यहाँ से सेलिंग आते हुए दिख रही है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा कौन सा ये एक ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से सेलिंग आते हुए दिख रही है। प्लस मार्केट जैसी फ्राइडे को टैप हुआ, आज गैप डाउन दे दिया। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जब निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पे ऐसे ट्रेड करके जाना होता है। मुझे पता था मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन खुलने वाला है, पर कंडीशन क्या थी कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर गैप अप खुल गया तो कितना बड़ा रिस्क आएगा, अनकैलकुलेटेड। दैट्स वाई यहाँ पे अपन इसको प्ले नहीं कर सकते थे। चलो लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि एंट्री कहीं बन सकती थी क्या। बायर्स क्लियर हो गए इसमें कि मार्केट में डाउन साइड के बायर्स है। चलो कहाँ तक के वो भी देख लेते हैं। वेट, पहला टारगेट ये होना चाहिए डेली। डेली की कैंडल यहाँ पे मैं भी पूछ रहा हूँ, फ्राइडे फ्राइडे में सेलिंग आ गई थी और आज गैप अप हुआ। ठीक है, वीकली में एक ही इम्बैलेंस, एक ही इम्बैलेंस है। पर यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। तो ये एफवीजी का भी एमटी अपन लेने यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मिलता है प्राइस तो यहाँ से रिवर्सल देखेंगे, तो मैं भी पॉसिबल यहाँ तक का टारगेट रहेगा ना। तो डे लो का टारगेट तो आज है ही। ठीक है, डे लो का टारगेट है ही। मार्केट प्राइस अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से अपन सेलिंग कर सकते हैं। हाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, पर प्राइस गैप अप हुआ तो इसको पहले ही उसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से तो कोई चांसेस नहीं है सेलिंग करने के। और प्रोबेबिलिटी मार्केट में अगर प्राइस इस लेवल पे आता है तो यहाँ से सेलिंग करेंगे। दूसरा ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, सो यहाँ पे भी एक एफवीजी है, इसको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं अपन सेलिंग साइड के लिए। हाँ, तीन केस यहाँ पे भी, दो केस सिनारियो बन रहे हैं मार्केट में। अगर प्राइस इन सबको लेता है तो यहाँ पे सेल साइड के लिए जाएंगे, पर अगर प्राइस ने डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी तो डे लो की लिक्विडिटी के बाद में इस पीओआई से हम रिवर्सल देखेंगे बाइंग साइड का। तो दो सिनारियो बन गए। प्राइस यहीं से ऊपर जाता है तो सेलिंग करेंगे, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ से फिर बाइंग करेंगे। तो निफ्टी में भी अपने यहाँ पे आप कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, एक बंधन बैंक देख लेते हैं। तो अपन चलेगा उधर?
छन्ना देख के देखा है। देखते हैं। तो बंधन बैंक पे हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है पहले कि वीकली में क्या हो रहा है। अब स्टॉक अगर देख रहे हो आप, तो स्टॉक को आप मंथली से भी स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अपने को स्विंग ट्रेड लेने होते हैं इन्वेस्टिंग के, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कि 2 महीने 3 महीने ट्रेड अपन होल्ड कर सकते हैं इसमें। आप लोगों के पास कोई जो आपको एनालिसिस कराना है तो मुझे शेयर दो, एक और देखेंगे अपन और फिर उसके बाद उसको क्लोज कर देंगे। जी 1 मंथ देखते हैं, तो 1 मंथ में अपने को यहाँ पे क्लियर दिख रहा है लो की लिक्विडिटी, टू मंथ की लो की लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो रही है। ठीक है, अगर इम्बेलेंस देखेंगे तो प्राइस को यहाँ तक भी आना चाहिए, एक एफपीजी है यहाँ पे, पर इतना प्राइस अभी नहीं आएगा। ठीक है, मंथ में अपन अपन देखें तो प्राइस इतना नहीं आ सकता। लोअर टाइम फ्रेम अपने को बता देगा कि उसको जाना है या नहीं जाना है। वीकली एनालिसिस करते हैं। सी वीक में भी देखो यहाँ पे सेलिंग दिख रही है अपने को, बिकॉज क्लियर दिख रहा है, बट डेली का वीकली का एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस उस पर टैप करके यहाँ पे इंजेक्शन दे रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन दिया है। इसका टारगेट क्या हो सकता है, क्योंकि देखो ये वीक का इंबैलेंस बना नहीं है, अभी कैंडल चल रही, तो प्राइस यहाँ से आके लो की लिक्विडिटी आराम से ग्रैब कर सकते हैं। वीक लो की लिक्विडिटी, तो सेलिंग तो अपन होल्ड नहीं कर सकते, अपने को ऑप्शन फ्यूचर में जाना पड़ेगा, और वो अपन नहीं करना चाहते। डेली का व्यू देख लेते हैं कि डेली में कुछ सिनारियो बन रहा हो तो। डेली में एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक से हमको बाइंग साइड के लिए कंफर्मेशन मिले। ठीक है, पर कंफर्मेशन जाएंगे बिकॉज हमारा टारगेट क्या है, लो का टारगेट है, वीक लो का, तो इस ये लेवल ब्रेक हो सकता है। आपको यहाँ पे ना क्लियर समझ में आएगा कि कब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करेगा, कब चांसेस बढ़ जाते हैं इसके ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक होने के। देखो जैसे अभी आप समझोगे कि मार्केट क्या हो रहा है, वीकली के ऑर्डर ब्लॉक से, सेलिंग साइड के ऑर्डर ब्लॉक से फॉल हो रहा है, और वीक में भी ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं है, और उसका टारगेट क्या है, लो की लिक्विडिटी। तो मैं भी पॉसिबल प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के चांसेस क्या है यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिसएग्रेसिव जाएंगे, मतलब हाई टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट का कंफर्मेशन लेंगे, या तो एक एक्सपेंशन मिल जाए अपने को, या तो एमएसएस मिल जाए। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, बीपीआर भी एक दिख रहा है अपने को यहाँ पे, बढ़िया लेवल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ट्राई करेंगे एटलीस्ट। अगर बंधन बैंक देखोगे तो बंधन बैंक में यहाँ पे ट्राई करेंगे एक बार। चलो, एक ये स्टॉक हो गया, दूसरा एक आईसीआईसी देख लेता हूँ, फिर इसके बाद में अगर आपके पास स्टॉक है तो ठीक है, तो फिर अपन इसको क्लोज कर देंगे। आईसीआईसी में देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली का, प्राइस ने वीक लो की लिक्विडिटी ली है, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक एक्सपेंशन दिया, उसके बाद में प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, जो उसको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को टारगेट डन करना था एटलीस्ट ऑर्डर ब्लॉक का, पर यहाँ पे बीपीआर होने के कारण बैलेंस प्राइस रेंज सी, तो प्राइस एमटी से यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, देखो ध्यान से, एमटी से रिवर्स हो रहा है, तो मे भी पॉसिबल ये टारगेट अपना होना चाहिए था, पर अभी भी कुछ नहीं है, क्योंकि प्राइस को नीचे जाने के लिए कोई ऑप्शन ज्यादा नहीं है। तो हम क्या वेट कर सकते हैं, आईसीआईसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में वेट कर सकते हैं कि प्राइस इस वीक की लो की लिक्विडिटी ले ले, और अगर यहाँ पे वापस से अगर एमएसएस होते हुए दिखता है इसको लेने के बाद में, तो वापस से हम टारगेट रख सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक का।
इस ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट इजीली रख सकते हैं। अगर प्राइस वीक लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, एमएसएस करता है लोअर टाइम फ्रेम पे, और फिर यहाँ से अगर डायरेक्शन अपने को अपसाइड की मिलती है, तो अपन यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक में। डेली का व्यू जानते हैं। देखो डेली में कोई इम्बैलेंस नहीं बना हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी इम्बैलेंस ब्रेक हो गया था, यहाँ पे भी कोशिश हुई पर इम्बैलेंस ब्रेक हो गया था। तो 3 कैंडल स्विंग यहाँ पे बना हुआ है डेली का। तो आप वेट करेंगे 3 कैंडल स्विंग ब्रेक हो जाए तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट में यहाँ से रिवर्स होने की। अगर डे लो की लिक्विडिटी लेने के बाद में प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो फिर ये लिक्विडिटीज भी ग्रेप होगी। ठीक है, तो अपन को वेट करना है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में प्राइस एमएसएस कर रहा है तभी अपन बाइंग साइड में जाएंगे, अदरवाइज अपन स्किप कर देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे, वेट करेंगे फिर इन दोनों के लेवल का ब्रेक होने का। फिर जब ये लेवल ब्रेक होंगे फिर एमएसएस के लिए ट्राई करेंगे। तो आईसीआईसी बैंक में थोड़ा सा वॉच करना। ठीक है, अच्छा स्टॉक है, यहाँ से बाइंग साइड अपन जा सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया। अपन ने यहाँ पे चार चार्ट डिस्कस करे, बीटीसी बिटकॉइन को देखा अपन ने, गोल्ड को एनालिसिस किया, उसके बाद में निफ्टी को देखा, फिर बंधन बैंक का ओवरव्यू लिया और एक आईसीआईसी बैंक का लिया। तो आईसीआईसी बैंक थोड़ा सा अच्छा है। आईसीआईसी बैंक में आपको थोड़ा वॉच करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का स्टॉक है क्या, या क्लोज करें अपन, या कोई डाउट्स है क्या किसी का? इथेरियम, ठीक है, इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम में मंथ का चार्ट देखते हैं तो मंथ की हाई की लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मंथ में सेलिंग की बन सकती है, बिकॉज कंटिन्यू बाइंग आई है मंथ में यहाँ से लेके यहाँ तक। सो यहाँ पे क्या बन गए हैं, यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गए हैं, तो प्राइस को इनको फिल करने आना पड़ेगा। तो उसके लिए प्राइस को नीचे आना पड़ेगा। और वीक मंथ हाई की लिक्विडिटी, अगर 3 मंथ देखेंगे, 3 मंथ की भी हाई की लिक्विडिटी अपने को दिख सकती है। सी 3 मंथ की हाई की लिक्विडिटी ग्रैप हुई है, कंटिन्यू मार्केट में बाइंग। सो लोअर टाइम फ्रेम में वेट करना पड़ेगा कि मार्केट शिफ्ट हो रहा है या नहीं, देखेंगे। अच्छा, वीकली देखते हैं। तो वीकली में भी यहाँ पे हाई की लिक्विडिटी है, वीक में हाई की लिक्विडिटी ये। और आज का जो वीक है, ये वीक है, ये वीक क्या कर रहा है, आप डाउन साइड जा रहा है डेली। ठीक है, वीक में भी समझ में आया। वीक में भी देखो सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि अगर मार्केट में आपको बाइंग भी करना हो तो कहाँ से करना पड़ेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि एक बार प्राइस एफवीजी से यहाँ पे जा चुका है तो दूसरी बार एफवीजी से नहीं लेंगे। अब क्या होगा, ये वीक लो की लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से बाइंग लेंगे। अगर बाइंग करना है वीकली में तो प्राइस को यहाँ तक आना पड़ेगा, मतलब उसके लिए सेलिंग आना चाहिए। और लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है बाइंग साइड की, तो सेलिंग का व्यू, मतलब दोनों साइड से अपने को सेलिंग का व्यू मिल रहा है। डेली का एनालिसिस करेंगे। अब डेली में देखो, डेली में क्या हो रहा है, डेली में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है इम्बैलेंस। एफवीजी ओवरलैपिंग वाला पार्ट है अपने पास में, मतलब ये एफवीजी का अपन एम्प्टी ले सकते हैं। तो एक प्रोबेबिलिटी, पहला टारगेट ये होगा कि मार्केट में यहाँ तक अपने को सेलिंग आते हुए दिखे, फिर यहाँ से हम बाइंग करें। ठीक है, डेली में अपन बाइंग साइड में जा सकते हैं। पर वीकली और मंथली टोटली बैरिश है। पर ये बैरिश अपन कैसे कंफर्म करेंगे, जब मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। मतलब कम से कम अगर हम मंथली देख रहे हैं तो डेली में अपने को यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग करे या इसको ब्रेक करे, इस लेवल को। तब जाके अपन मार्केट में सेलिंग साइड में जा सकते हैं। पर अभी कंटिन्यू बाइंग देखते हुए डेली का व्यू क्या रहेगा अपना। ये 4H तो ये काउंटर ट्रेड करेंगे सेलिंग के लिए, ये रहेगा अपना लिए एमएसएस का पॉइंट। मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए ये कुछ पीओवाइज रहेंगे जहां से हम सेलिंग कर सकते हैं। इस सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पे हम। यहाँ पे अगर जो भी इम्बैलेंस बनेगा यहाँ पे, तो वहां से भी अपने लिए सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। एमएसएस होगा,
पर ध्यान रखना कि मार्केट यहाँ से बाइंग भी आ सकती है। तो दो सिनारियो बन रहे हैं हायर टाइम फ्रेम के साथ से। अगर आप सेलिंग साइड जाओगे तो मार्केट में ये व्यू मिलेगा, पर यहाँ से अगर बाइंग साइड के लिए कंफर्मेशन अच्छा मिल रहा है तो बाइंग साइड भी जाना है। तो दो सिनारियो यहाँ पे बन रहे हैं, बाइंग साइड सेलिंग साइड। थोड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है। अगर प्राइस आता है और मैं भी पॉसिबल अगर यहाँ आएगा तो यहाँ तो डेफिनेटली अपन एक बार बाइंग ट्राई करेंगे एग्रेसिव। ठीक है, तो इथेरियम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वीकली मंथली में लिक्विडिटी अपना ग्रैब होकर डाउन साइड का व्यू मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन यहाँ से सेलिंग कर सकते हो अगर प्राइस इसका एमएसएस करता है तो। अब अगर यहाँ प्राइस यहाँ तक आता है तो यहाँ से फिर वापस से एमएसएस का वेट करना पड़ेगा आपको बाइंग साइड के लिए। ठीक है, चलो। अरे यार, इनको मैं ऐड नहीं कर पाया, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा ठीक है बाकी मेंबर्स को। चलो क्लोज करते हैं। कल मैं वापस से आऊंगा अपन देखेंगे जो भी अपन ने आज डिस्कस किया वो कैसे प्ले हुआ है, और जो कल का सिनारियो रहेगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ऑल राइट।